नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हरिओम बिशोपिया है और मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ सिंपल ऑटोमेशन टेक्निक्स डिस्कस करूँगा जो हमें वर्क लाइफ बैलेंस करने में और मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे और अपना टाइम और एफर्ट्स बचाएंगे। हम इसमें जो गूगल टूल्स यूज़ करेंगे वो है गूगल शीट, गूगल मीट, गूगल ड्राइव और गूगल कैलेंडर। आप देखेंगे किस तरह से हम इनको सिंक्रोनाइज़ करके ऑटोमेशन की टेक्निक्स यूज़ करके हम अपने मैनुअल को ऑटोमेटिक प्रोसेस में ले जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरव्यू शेड्यूलिंग जब कोई भी एचआर, रिक्रूटर या कोई भी इंडिपेंडेंट या कंपनी जब इंटरव्यू शेड्यूल करती है तो एक ईमेल इनवाइट भेजती है और वो ईमेल इनवाइट जाता है कैंडिडेट को, इंटरव्यूअर को, और ऑर्गेनाइज़र ये ईमेल इनवाइट यूजुअली जीमेल के थ्रू ही भेजते हैं। तो आइए देखते हैं वो ईमेल इनवाइट कैसा होता है। ये पहले भी आपने देखा होगा, बट जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ईमेल इनवाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है। एक रिज्यूमे का आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना ज़रूरी होता है, गूगल मीट लिंक देना ज़रूरी होता है, और अगर कोई फीडबैक फॉर्म है जो इंटरव्यूअर के लिए देना है आपको, रिस्पॉन्सेस लेने के लिए इंटरव्यू का या रिज़ल्ट लेने के लिए, तो वो भी उसमें आप अटैच कर सकते हो, राइट। अब ये जो है कई लोग प्रोसेसेस जो है मैनुअली करते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में हम गूगल शीट की मदद से इसको ऑटोमेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको ऐप दिख रहा है, गूगल ऐप का आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको गूगल शीट, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, उसका एक आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गूगल शीट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट और बाकी सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। हम इसमें ब्लैंक स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज़ हमको एक नया टेबल बनाना है और इस नए टेबल में जो है हमको ये चीज़ अपना शीट क्रिएट करना है। तो आइए हम इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं। इसका हम नाम देंगे इंटरव्यू शेड्यूलर ऑटोमेशन। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बिकॉज़ ये मैं आपको वीडियो बनाने के उद्देश्य से ये नाम दे रहा हूँ, क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है इंटरव्यू शेड्यूलर। तो आइए देखते हैं इसमें हमें टेबल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जो भी आप कॉलम देख रहे हैं, हमको कॉलम में हेडर सबसे पहले एंटर करना है। तो सबसे पहला हेडर हम यहाँ एंटर करेंगे कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम के बाद हम एंटर करेंगे कैंडिडेट ईमेल। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे इंटरव्यूअर ईमेल। फिर हम करेंगे ऑर्गेनाइज़र ईमेल। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम करेंगे पोजीशन, जो भी हमारा डेजिग्नेशन है जिसके लिए हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया हुआ है, वो रोल या पोजीशन या जॉब टाइटल हम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा डेट, इंटरव्यू का डेट, इंटरव्यू का टाइम और ड्यूरेशन। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ मेंशन करेंगे गूगल मीट लिंक। तो जो भी ऑटोमेटेड जो लिंक आएगी गूगल मीट की, वो इसी कॉलम में आएगी। फिर हमने किया रेज्यूमे लिंक और फीडबैक फॉर्म लिंक। रेज्यूमे लिंक बेसिकली हमें यहाँ पर रेज्यूमे का लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है, जो हम गूगल ड्राइव से रेज्यूमे का डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी करेंगे। और फीडबैक फॉर्म, मान लीजिए आपने कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू का फीडबैक फॉर्म इंटरव्यूअर के लिए दिया हुआ है, तो वो फीडबैक फॉर्म का लिंक आप यहाँ देख सकते हैं।
यूजुअली ये गूगल फॉर्म में ही होता है। बाकी आप ने अगर कोई और टूल यूज़ किया है तो वो लिंक भी आप यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं टैबुलर फॉर्म में, और साथ ही साथ हेडर्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, तो थोड़ा टेबल एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है। अब हम यहाँ पे ऑटोमेट करने की प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन टैब दिखाई देगा। इस एक्सटेंशन टैब पे आपको क्लिक करना है, और एक्सटेंशन टैब पे क्लिक करके ये जितने भी फील्ड्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे एक्सेल शीट में, ये सारी फील्ड्स में हम जब एंट्री करेंगे डेटा एंट्री, तो एक्सटेंशन टैब में जो हमारा कोड हम लिखेंगे, जो फंक्शन हम लिखेंगे, उसके थ्रू हम इसको ऑटोमेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट के हम लोग क्लिक करेंगे। ऐप स्क्रिप्ट एक नई विंडो ओपन कर देगा गूगल शीट में, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एग्जीक्यूशन लॉग का, जिसमें आपको अपना कोड जो है वो एंटर करना है। अब ये जो कोड है यहाँ पे आप देख रहे हैं फंक्शन के रूप में, ये बेसिकली फंक्शन है जो एक्सरसाइज होगा, और इस फंक्शन को बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का, कोपायलट का, या किसी भी इंटरनेट एआई टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही टूल का इस्तेमाल करके इस कोड को बनाया है, और ये कोड जो है मैंने, आपने जो ईमेल पहले देखा था, वो टेम्पलेट पूरा मैंने ईमेल का टेम्पलेट इसमें इस कोड में जो है मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड जो मैंने बनाया था। अब इस कोड को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और इसको कॉपी करके यहाँ एग्जीक्यूशन के एडिटर ऑप्शन में मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मैं इसे सेव करूँगा, क्योंकि कोड को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस आप इसको सेव नहीं करेंगे तो ये मिस हो जाएगा। सेव करने के बाद आप इसको रीनेम कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं इसको, जो हमारा इंटरव्यू शेड्यूलर ऑटोमेशन फाइल का जो नाम है, गूगल शीट का जो नाम है, वही नाम मैं इसको दे रहा हूँ, और उसको रीनेम कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा स्टेप है सर्विसेज ऐड करना। सर्विसेज से मतलब है कि सिंक्रोनाइजेशन जो हम कर रहे हैं वो गूगल मीट का गूगल कैलेंडर के साथ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कैलेंडर होगा तभी जो इनविटेशन है वो प्रॉपर जा पाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल कैलेंडर एपीआई, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो गूगल कैलेंडर है वो गूगल मीट और गूगल शीट दोनों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रिगर। हमको एक्चुअली में ट्रिगर करना ज़रूरी है कि जब जब हम, मान लीजिए शीट में जो भी चेंज करेंगे, अगर हम इंटरव्यू डेट चेंज करेंगे या कोई नया कैंडिडेट ऐड करेंगे, तो उसका जो गूगल मीट लिंक है वो ऑटोमेटिकली जो है हमें दिखाने लग जाए, तो ये ट्रिगर के थ्रू होता है। इसमें आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए हुए हैं हमको। पहला ऑप्शन है स्केड्यूल इंटरव्यू, जो हमारा फंक्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जहाँ से हम डिप्लॉयमेंट रन करेंगे। थर्ड है कि इवेंट सोर्स हमारा क्या है, वो है स्प्रेडशीट। और फोर्थ है इवेंट टाइप। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है ओपन ऑप्शन, यानी जब भी आप ऐप स्क्रिप्ट ओपन करेंगे तो चेंज हो जाएगा, यानी आपका गूगल मीट लिंक जनरेट हो जाएगा। दूसरा होगा कोई भी आप एडिट करेंगे अगर उस डेटा एंट्री में, तो आपका रन हो जाएगा प्रोग्राम। कोई चेंज करेंगे या फॉर्म सबमिट करेंगे तो भी आपका रन हो जाएगा। तो इसमें हम सिलेक्ट करते हैं ऑन ओपन और इसको सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे दोस्तों, तो आपको हो सकता है ये परमिशन मांगे, क्योंकि अगर आपका रेस्ट्रिक्टेड है गूगल अकाउंट और आपने कई चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, तो ये परमिशंस मांगता है। क्योंकि गूगल कैलेंडर एपीआई और जो गूगल मीट है, गूगल शीट है, ये तीनों को सिंक्रोनाइज होने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये परमिशन दे देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे ट्रिगर जनरेट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपना एडिटर मोड में वापस। वहाँ पे हम अपने पहले रिव्यू को चेक कर लेंगे। रिव्यू में अगर वही रिव्यू है
तो हम इसको, वैसे तो हमने जो पेस्ट किया था उसको हम सेव कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डेटा में, शीट में जो हमारा डेटा एंट्री है वो हमको करना ज़रूरी है, तभी तो रिज़ल्ट जनरेट होगा, तभी तो प्रोग्राम रन होगा। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो तीनों ईमेल एड्रेस है, कैंडिडेट का, इंटरव्यूअर का और ऑर्गेनाइज़र का, इसमें मैं अपना ही ईमेल डाल रहा हूँ फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पे। पर ये अलग अलग होगा, जब हम एक्चुअल इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे तो ये अलग होगा, कैंडिडेट का अलग होगा, इंटरव्यूअर का अलग होगा और ऑर्गेनाइज़र का अलग होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ईमेल आईडी जो है आप करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करें। फिर आ जाते हैं हमारे पोजीशन वाले सेल में, वहाँ पे आपको पोजीशन मेंशन कर देना है। ये मेरा लास्ट पोजीशन था जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर इसके बाद आ जाते हैं डेट में। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम डेट का है, क्योंकि डेट में जो फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे वो आपको मतलब चेंज नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में आपको डेट एंटर करना है, विच इज़ DDMMYY। ये इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब गूगल स्क्रिप्ट जो ऐप स्क्रिप्ट है जब वो रन होगी तो जो प्रोग्राम आपने दिया है उसमें जो कोडिंग आपने की है उसका डेट का फॉर्मेट यही मेंशन होता है, DDMMYY। तो हम यहाँ 30 अक्टूबर 2025 कर देते हैं डेट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और फिर हम इसको टाइम हम अपना मेंशन करेंगे। तो जैसे हमने डेट का फॉर्मेट किया है वैसे हमें टाइम का फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है। तो टाइम का फॉर्मेट इसमें आएगा HHMM, आवर्स मिनट्स। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 2:30 PM किया तो 1400 आवर्स और 30 मिनट्स दिखाने लगा। अब यहाँ पे हमको ड्यूरेशन मेंशन करना है। ड्यूरेशन जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दोस्तों वो 30, 45 मिनट्स या 60 मिनट्स का हम कर सकते हैं, पर हमें मिनट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर लिखना है, एज इन 30। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट लिंक पे, नेक्स्ट कॉलम पे सॉरी, विच इज़ गूगल मीट लिंक। गूगल मीट लिंक को हमको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि यहीं पे तो जनरेट होगा लिंक जब हम ऑटोमेट करेंगे। अब आ जाते हैं रिज्यूमे लिंक पे। रिज्यूमे लिंक पे आप गूगल ड्राइव से जो आपका रिज्यूमे का जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट अपन चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मेरा एक इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे, हम ये इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इसका लिंक। ठीक है, और इस इमेज को हम अभी मतलब रिज्यूमे तो हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, बट ये इमेज एक एग्जांपल के तौर पे हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया उसका लिंक और वो लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा रिज्यूमे लिंक में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फीडबैक फॉर्म का लिंक। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे हम लोग प्रोसेस को काफ़ी ऑटोमेट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जो इंटरव्यू प्रोसेस में जब हम इंटरव्यूअर से फीडबैक लेते हैं तो उसको भी हमें गूगल फॉर्म की हेल्प से हम एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं और उस पर हम जो है फीडबैक ले सकते हैं। तो आपके पास डेटाबेस भी मेंटेन हो जाएगा और एक प्रॉपर प्रोसेस सेट हो जाएगी। तो जो भी आपकी गूगल फॉर्म की जो लिंक है फीडबैक फॉर्म वाली, वो लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो रिज्यूमे लिंक हमने किया है उसी को हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कॉलम आएगा स्टेटस का, जिसे हमें ब्लैंक छोड़ना है। तो 2 कॉलम ऐसे हैं दोस्तों जिसको हमको ब्लैंक छोड़ना है। पहला है गूगल मीट लिंक, दूसरा है स्टेटस। क्योंकि ये दोनों जो कॉलम है ये दोनों कॉलम ऑटो जनरेट होंगे, बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उसमें हमें एंट्री करना ज़रूरी है। और प्लीज़ इंश्योर कीजिएगा कि आप जो भी एंट्री करें वो करेक्ट एंट्री हो। अब हम वापस जाएंगे अपना एक्सटेंशंस टैब में, और एक्सटेंशन टैब में हम जाके देखेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम रन करेंगे। हम कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन लॉग में हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आ चुका है, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड एंड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड।
इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। अगर ये सक्सेसफुली नहीं होता तो वहाँ पे एरर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गूगल मीट लिंक जनरेट हो गई है, और आप स्टेटस कॉलम में देखोगे तो स्केड्यूल्ड लिखा आ गया है। तो ये दोनों कॉलम हमने ब्लैंक छोड़े थे जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं। अब ये तो रहा यहाँ पे शीट में दिखा रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं गूगल कैलेंडर में क्या स्टेटस है। तो गूगल कैलेंडर हम ओपन कर लेते हैं, सेम गूगल ऐप के आइकन से। वहाँ पे गूगल कैलेंडर के ऐप आइकन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमको दिखेगा जैसे हमारा 30 तारीख है, हमने 30 तारीख को स्केड्यूल किया था 2:30 बजे। तो आप देखो टाइम स्लॉट 2:30 बजे प्रॉपर एक टैब बन के आ गया है, और पूरा वो गूगल मीट का जो इनवाइट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप इसमें जब क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल्स में जाएंगे, तो देखिए हमने पोजीशन जो नाम लिखा था, जो गूगल शीट में लिखा था, वो कैप्चर करके उसने गूगल मीट में एंटर कर दिया, सब ऑटोमेट कर दिया उसने। यहाँ पे आपका डेट आ गया, जो टाइम हमने एंटर किया था वो टाइम ले लिया। एक उसने गूगल मीट का लिंक जनरेट कर दिया जिसमें इंटरव्यू स्केड्यूल होगा और विजुअल इंटरव्यू चालू मतलब चलेगा। फिर आ गया आपका ये पूरा टेम्पलेट, जिसमें जो मैंने पहले प्री डिसाइडेड था, मैंने ChatGPT से जनरेट करके इसमें बनाया था। ठीक है, फिर इसमें आ गया आपका रिज्यूमे लिंक, आपका फीडबैक फॉर्म लिंक, और अगर आप इसमें देखेंगे तो नीचे आपको एक थंबनेल भी दिखाई देगा। इस थंबनेल में आपको जो पूरा डिटेल है, मतलब रिज्यूमे का जो डॉक्यूमेंट है उसका थंबनेल रहता है बेसिकली। अब यहाँ पे ईमेल आपको एक ही दिखाई दे रहा है, वो मेरा, क्योंकि मैंने तीनों कॉलम में सिर्फ मेरा ही ईमेल डाला था इसीलिए। तो इस तरह से आपका गूगल कैलेंडर भी जो है सिंक हो चुका है, आपका गूगल मीट सिंक हो चुका है, आपकी गूगल शीट सिंक हो गई है, आपका गूगल ड्राइव सिंक हो गया है, आपका गूगल फॉर्म सिंक हो गया है। तो ऐसे 5 ऐप आपके सिंक हो गए। अब आप चाहें तो इसको न्यू एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, जो भी मतलब आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप एंट्रीज फिल करते जाएंगे आपकी गूगल के इंटरव्यूज़ मीट पे स्केड्यूल होते जाएंगे। आप अगर इंडिविजुअल काम करते हैं तो भी, और अगर आप टीम के साथ काम करते हैं तो अपनी टीम को भी ये गूगल शीट आप शेयर कर सकते हैं। आपको बाकी कुछ और शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको गूगल शीट शेयर करना है और उनको एडिटर का एक्सेस दे देना है ताकि वो एंट्री कर पाएँ। जब वो इसमें एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी जो है इंटरव्यू शेड्यूल करने उनका भी जो है ऑटोमेशन हो जाएगा, और इंटरव्यू शेड्यूल ऑटोमेशन के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे आपका काफ़ी समय बच गया, काफ़ी आपका टाइम बच गया। जो हमको पहले समय लगता था कि हमको इंटरव्यू गूगल मीट पे जाके सारी डिटेल्स डालना, ईमेल बनाना, रिज्यूमे अपलोड करना, ये सारा टाइम आपका यहाँ पे बच गया। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 70-80% आपका टाइम बच गया इस ऑटोमेशन टेक्निक से। पर इसमें जब हम देख रहे हैं तो मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको कि ये गूगल शीट में आपको ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम्स जितने भी हैं इसमें जो एंट्री आप कर रहे हो वो प्लीज़ आप ध्यान से कीजिएगा। ईमेल सही हो, स्पेलिंग सही हो, डेट का फॉर्मेट सही हो, DD, MM, YY, और साथ ही साथ आपका टाइम जो है, टाइम का फॉर्मेट सही हो, ड्यूरेशन सही हो, और ये दोनों कॉलम जो है जिसको हम बोलते हैं गूगल मीट लिंक में ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो वो कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, उसमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वहाँ एंट्री कर दोगे तो फिर जब ऐप स्क्रिप्ट रन होगा तो वो प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ आपको ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद रिज्यूमे में अगर प्रोसेस वाइज जाएँ तो आपको पहले जितने भी रिज्यूमे आपने डाउनलोड किए हैं वो रिज्यूमे आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड करने पड़ेंगे, और फिर गूगल ड्राइव से लिंक करके उसको यहाँ आपको लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर आगे आपका गूगल फॉर्म, जो फीडबैक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उस फीडबैक फॉर्म के लिंक को आपको यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये पूरा ऑटोमेटेड
इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो ईमेल जनरेट हुआ, अभी हमने गूगल कैलेंडर में देखा, अब हम देखते हैं कि ईमेल कैसे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो जो हमने सबसे शुरू में जो ईमेल देखा था वो मैनुअल हमने ईमेल देखा था। अब हम जो ईमेल देखेंगे ये एक्चुअली में ऑटोमेटेड ईमेल है, जो गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है। गूगल शीट में जो हमने ऐप स्क्रिप्ट यूज़ की है उसके थ्रू हुआ है, राइट। तो अगर आप देखें तो इस ईमेल में भी वही चीज़ मेंशन है जो पहले मैनुअल ईमेल में थी, राइट। टेम्पलेट सेम है क्योंकि हमने टेम्पलेट सेम ही यूज़ किया हुआ है। इसमें थंबनेल जो मैंने आपको बताया था, अरे आपके डॉक्यूमेंट का थंबनेल आ गया है इसमें, जैसे मेरा पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया था तो उसका थंबनेल आ गया। गूगल मीट का लिंक है, रिज्यूमे का लिंक है, फीडबैक फॉर्म का लिंक है। तो ये रहा दोस्तों, आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगा या। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, न्यू ऑटोमेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, दोस्तों को बताइए। थैंक यू, बाय बाय।